नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। रोहतास से खबर है, जनसुराज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सभी राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान जनसुराज के नेता रितेश पांडे ने शिक्षा और राज्य की राजनीति पर कई बड़े बयान दिए हैं। बता दें आपको, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें तो जनसुराज के करहगर नेता विनय कुमार सिंह ने अपनी बात रखी है। रितेश पांडे ने कहा है कि जनसुराज का लक्ष्य प्रखंड स्तर पर एक नवोदय और नेतरहाट स्कूल खोलना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि जब तक इन स्कूलों का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जनसुराज हर बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाकर उनकी शिक्षा का खर्चा वहन करेगा। रितेश पांडे ने बिहार बीजेपी को पूरी तरह धराशायी और आरोपों से घिरी हुई बताया है। उन्होंने जेडीयू के स्थानीय पूर्व विधायक पर भी जमकर निशाना साधा है। जब मीडिया ने प्रशांत किशोर के भी विवादों में घिरने का सवाल पूछा तो पांडे ने कहा कि सब ओपन पेपर का लिख कर दे दिया गया है, ओपन पेपर पे लिख कर दे दिया गया है, आगे देख लें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अशोक पांडे, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी ने बिहार को लूटा है और जल्द ही 3 लोगों का नाम के खुलासे भी होंगे। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है कि जो सत्ताधारी दल है जिसका नाम जदयू है, उसके मंत्रियों ने क्या क्या किया, बिहार की जनता को कितना लूटा और अभी तक लूटते ही आ रहे हैं। आप लोग चौथे स्तंभ हैं देश के, भारत देश के कानून व्यवस्था में या किसी भी मामले में आप लोग चौथे स्थान है, चौथे स्तंभ आप लोग हैं। हम लोग जनसुराज पार्टी का गठन 2024 2 अक्टूबर में हुआ। उससे पहले अभी तक 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी का राज, ठीक है। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी जो सब दल के नेता हैं, ये सभी लोग जानते हैं, उनके काला कारनामा जो है। पटना से खबर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत 39 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का रिमोट से शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, जहां पर खबर आ रही है, इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने 550 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जिसमें से ये परियोजनाओं की बात करें तो प्रमुख कॉम्फेड की बात करें तो 280 करोड़ और 14 लाख की लागत से डेयरी दुग्ध चूर्ण सहित और यह संयंत्रों और पटना के कॉम्फेड मुख्यालय में एक केंद्रीकृत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, जिसमें 246 करोड़ 6 लाख की लागत से 25 योजनाएं, जिनमें नए पशु चिकित्सालय, जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और बिहार पशु चिकित्सा परिषद का प्रशासनिक भवन शामिल है। 44 करोड़ 46 लाख की लागत से 11 जिलों में पंचायत और प्रखंड स्तरीय मत्स्य बाजार अहम है। वहीं बता दें, उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिक संस्थान और पुरुष छात्रावास का भी निरीक्षण किया है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मोतिहारी से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 26 सितंबर को गांधी मैदान में होने वाली रैली को कांग्रेस 2029 लोकसभा चुनाव की जीत की शुरुआत मान रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें, सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि यह रैली भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बनेगी जो गरीबों और युवाओं के हक को कुचल रही है। पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सच्ची उत्तराधिकारी बताते हुए कहा है कि उनकी रैली संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए एक बड़ी क्रांति का प्रतीक होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा के लिए बढ़ाई गई फीस का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने इसे ट्रैप बताते हुए इससे भारतीय युवाओं के भविष्य में खतरा बताया और कांग्रेस ने इस मुद्दे को रैली में जोरदार तरीके से उठाएगी। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी जी ऐतिहासिक धरती, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, समाजवाद का चैतन्य भूमि, क्रांतिवीर भी कर्मवीर।
जहां पूरे देश की डेमोक्रेसी को सेविंग टीम जो आज देश के युवाओं पर ग्रहण लगा है ट्रंप के द्वारा, प्रियंका गांधी जी ऐतिहासिक धरती, महात्मा गांधी, वाल्मीकि। खबर देख रहे हैं बेतिया से, जहां 30 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के बेतिया आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बेतिया के रमना दास मैदान और प्रेक्षागृह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बात करें तो उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बेतिया पुलिस ने आश्वस्त किया है कि वे मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मोतिहारी से खबर, आगामी 26 सितंबर को महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी में प्रियंका गांधी की आगमन की तैयारियों को लेकर आज 22 सितंबर 2025 को जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में एक समीक्षा बैठक हुई है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा जो है चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये सत्याग्रह की भूमि है और यहाँ से कांग्रेस फिर से जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये दौरा जनता को ये संदेश देगा कि कांग्रेस आज भी गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ है। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 26 सितंबर को गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर बात करें तो शैलेंद्र शुक्ला, मनोज सिंह, ऋषि सिंह, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रशांत किशोर लगातार खुलासा कर रहे हैं मंत्रियों का। प्रशांत किशोर जी बाल्यकाल में हैं, बाल्य अवस्था में हैं और बच्चों पर नई बात करनी है। जाएंगे एक दो आदमी हाउस में होगा तब ना उन पर चर्चा होगा। अभी कहाँ चर्चा चल रहा है? आपको भी मालूम है कि एक तरफ हम लोगों का गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन, तीसरा कौन यहाँ बनने वाला है? बहुत दिन से चुनाव में भी देखा। बहुत प्रसिद्ध है, खुद के पाँव पालने में ही दिखते हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, अगर प्रशांत किशोर मुझे अभी बचपन अवस्था में उनका भविष्य क्या दिख रहा है? मुझे जो कहना था कह दिया। अब फिर 2 महीना बाद हमसे पूछिएगा। कांग्रेस पार्टी के पास बिहार के लिए क्या रोड है? कांग्रेस पार्टी के पास आपने कहा कि नीतीश कुमार आपने लगातार देखा होगा लाइन और बेरोजगार। भागलपुर से खबर, भागलपुर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जिससे खरीदारी करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए सोमवार को नगर निगम, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने सड़कों पर अभियान चलाया है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए अवैध रूप से सड़क और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को तुरंत अपनी दुकानें हटाने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर निर्देशों की पालना नहीं की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने ऑफ कैमरा बताया है कि घट्टा चौक से स्टेशन चौक तक अतिक्रमण की समस्या हमेशा बनी रहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अतिक्रमण प्रभारी पैसे लेकर चले जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। हालांकि जिला प्रशासन का आदेश है कि जिस थाना क्षेत्र में अतिक्रमण होता है उसे हटाने की जिम्मेदारी उस थाने के प्रभारी की होती है, लेकिन ये आदेश सफल होता नहीं दिख रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। संयुक्त रूप से कोतवाली इंस्पेक्टर और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा को देखते हुए, दुर्गा पूजा में चूंकि ये माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है, इतनी भीड़ लगती है रोडों पर, लेकिन आम नागरिक को चलने के लिए दुकानदार रास्ता तक नहीं देते हैं और उससे झगड़ पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप लोग अपने लिमिट दायरे में रहें और किसी भी आने जाने वाले लोगों को या पब्लिक को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। फाइन दोबारा लग जाती है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फाइन भी करते हैं। अगर वो बात नहीं मानेंगे हमारा तो फाइन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम उनका सामान भी सीज करेंगे। खबर देख रहे हैं भागलपुर से। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम के बीच भागलपुर में कुछ प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपने अधिकारों के लिए अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षक प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षकों का आरोप है कि भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके अनुसार बिना किसी गलती के 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और कई शिक्षकों को वेतन
महीने पर आपको बता दें महीनों का रुका हुआ है। साथ ही साथ इस बात को लेकर शिक्षक वर्ग में काफी गुस्सा है और असंतोष भी है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे आज नहीं मानी गई तो वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर आगे बढ़ाएंगे। अनशन के दौरान बात करें तो शिक्षक और शिक्षिकाएं मां दुर्गा की तस्वीर के साथ लेकर बैठी, ये संदेश देने के लिए कि उनका संघर्ष नारी शक्ति और न्याय के लिए है। ये उनका कहना है कि केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हम लोग जिला शिक्षा कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दर्जनों शिक्षक। और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। कितने लोगों को मधुबनी से खबर। 22 सितंबर को मधुबनी जिला मुख्यालय में एक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर और एसएचओ शामिल हुए हैं। मीटिंग में मुख्य रूप से अगस्त महीने में हुए चार्जशीट के निपटारे की बात करें तो डिस्पोजल की समीक्षा की गई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कुछ थानों अध्यक्षों के अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें बात करें तो इनमें लखनौर थाना, बिस्फी थाना और कलुआही थाना शामिल है। इसी बीच एसपी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे जिले में गुंडा परेड कराई जाएगी। मधुबनी से स्नेहा आनंद की मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सभी एसटीपीओ, सभी सर्किल इंस्पेक्टर्स, एसएचओस और डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी साइबर और हमारे पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसमें मुख्यतः जो अगस्त के महीने में अनुसंधान हुए हैं, चार्जशीट हुआ है, केस का डिस्पोजल हुआ है, उसकी बारीकी से समीक्षा की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पदाधिकारियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे लखनऊ ने, बिस्फी ने और कलवाही ने, तो मेरे द्वारा इनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव को लेकर के हम लोग की तैयारियां को भी हम लोग ने डिस्कस किया। इसमें जो अर्धसैनिक बल आ रहे हैं उनके आवासन को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को अभी से उसका आकलन करके हम लोग को बताएं। निरोधात्मक कार्रवाई पे हम लोग का काफी जोर है। इस समय जिले में करीब 250 अपराधियों पे CCA 3 की कार्रवाई की गई है और करीब 150 ऐसे अपराधी हैं जिनका फाइनल ऑर्डर निकल चुका है और वो लोग पूरे जिले के किसी न किसी थाने में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। रक्सौल से खबर देख रहे हैं। मानव तस्करी रोधी इकाई AHTU ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत नेपाल सीमा पर मेत्री ब्रिज के पास एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया है। जी आपको बता दें, जहां शक के आधार पर टीम ने एक व्यक्ति और उस लड़की को रोका। पूछताछ में यह मामला मानव तस्करी का निकला है। जी आपको बता दें, जहां काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया है कि आरोपी ने कुछ महीने पहले स्कूल आते जाते समय उससे दोस्ती की थी। उसने शादी और एक बेहतर जीवन का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। आरोपी उसे नेपाल के काठमांडू ले जाकर शादी करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से कई कंपनियों के टूटे हुए सिम कार्ड्स भी बरामद किए हैं, जिनका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। इसी बीच बता दें आपको, AHTU टीम ने नाबालिग लड़की और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रक्सौल के हरैया थाना को सौंप दिया है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बेतिया से खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेतिया आगमन के मद्देनजर डीआईजी हरकिशोर राय, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप से रमना मैदान और प्रेक्षागृह की सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रेक्षागृह और हेलीपैड का भी जायजा लिया है और सभी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया है कि मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर के बाद सीधे बेतिया के बापू प्रेक्षागृह पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रूट चार्ट तैयार किया गया है और सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जदयू जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने विशेष पास जारी किए हैं। वहीं पत्रकारों के लिए DPRO बेतिया ने पास जारी किया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
मधुबनी से खबर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टियों के बीच दल बदल का जो सिलसिला है जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ की उपस्थिति में पांचोल प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ता सच्चिदानंद सिंह और 2 अन्य लोगों ने भाजपा छोड़कर राजद यानी आरजेडी की सदस्यता है जो ग्रहण कर ली है। सच्चिदानंद सिंह ने बताया है कि पार्टी में मान सम्मान न मिलने से दुखी होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव नजदीक आते हुए उद्घाटन करने की होड़ में लगे हैं और सवाल उठाया है कि इतने समय तक वे कहां सोए हुए थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कार्यकारिणी प्रकोष्ठ और राजद प्रवक्ता मेहताब आलम भी मौजूद थे। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। नक्सोल से खबर, हरैया थाना प्रभारी किशन कुमार ने बताया है कि आव्रजन विभाग ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुनहानी नागरिक कमल हामिद को गिरफ्तार कर लिया है। ये वर्ष 2018 में छात्र वीजा पर भारत आया था और 2022 तक वैध रूप से हैदराबाद में रह रहा था, लेकिन उसके बाद वो बिना वीजा के गैरकानूनी तरीके से भारत में रुका हुआ था। बता दें आपको, जब वो भारत से नेपाल जाने के लिए डिपार्चर क्लियरेंस लेने आवाजन कार्यालय पहुंचा तो जांच में उसकी सच्चाई सामने आ गई। अधिकारियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आव्रजन विभाग के सूत्रों के अनुसार बिना वैध वीजा रहना भारतीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए भारी जुर्माना और देश निकाला भी हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए वैध वीजा अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर, लखनौर प्रखंड के दीप गांव में इस वर्ष 121वें वर्ष भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। आपको बता दें, पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके बीच आषाढ़वी नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। पंडित कौशल झा ने बताया है कि मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या, साधना और संयम का प्रतीक माना जाता है। इसी बीच में हम आपको बता दें, उनकी पूजा से साधक को ज्ञान, वैराग्य और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। साथ ही साथ घर में सुख शांति भी आती है। आज के दिनों मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई है, जिन्हें कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है। गांव में यह परंपरा साल 1905 से चली आ रही है। इस आयोजन को सफल बनाने में गांव के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पहले तो नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। मेन बात ये होती है कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। जी, दुर्गा पूजा पौराणिक कथा के अनुसार इसमें कहा गया है कि दुर्गा पूजा महिषासुर और भगवती के बीच 9 दिनों का युद्ध चला हुआ था। वो युद्ध में जब तक ये युद्ध भगवती और महिषासुर के बीच चली थी, इसीलिए ये नवरात्रि 9 दिन के लिए मनाया जाता है। कहा भी गया है नव दुर्गा प्रकृतिता, भगवती की 9 स्वरूप होती है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, आज द्वितीया है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। और माता ब्रह्मचारिणी जो है सो जगत की उत्पत्ति, जगत की कल्याण, हम लोग जो पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की, सुख समृद्धि परिवार। खबर देख रहे हैं भागलपुर से। जी, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप मिश्रा ने नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि नई जीएसटी दरों से बाजारों में रौनक लौटेगी और खरीदारों और व्यापारियों दोनों में उत्साह का माहौल है। बता दें आपको, मिश्रा ने कहा है कि नई दरों की बात करें तो रोजमर्रा की 90% जरूरी चीजों की कीमतें कम होगी। उनका दावा है कि इससे एक आम आदमी को हर महीने 3 से 5 हजार रुपए की बचत होगी, जिससे लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि दिवाली, दशहरा, छठ और शादियों के सीजन में लोग जमकर खरीदारी कर सकेंगे, जिससे बाजार में गति आएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज से देश भर में जीएसटी 2 लागू हो गया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने देश की जनता को जो तोहफा देने का काम किया है, उससे जनता गदगद है। इससे बाजार में रौनक बढ़ेगा, लोगों को खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। टूथपेस्ट हो या कार, छोटे से छोटे सामान पर जो है जीएसटी कम होने से लोगों के खरीदने की क्षमता काफ़ी बढ़ेगी।
हर व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 हजार रुपये का महीने में बचत होगा और जीडीपी को 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। जीडीपी के देश के जीडीपी में 20 लाख करोड़ का योगदान ये टैक्स स्लैब करने जा रहा है। रक्सौल से खबर देख रहे हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे रक्सौल नगर परिषद के कोयरिया टोला चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पेड़ पर अचानक एक अजगर दिखाई दिया। जी आपको बता दें, एक चाय दुकानदार ने पानी पीने के लिए ऊपर देखा और अजगर को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद बात करें तो सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई है। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रक्सौल नगर परिषद के सफाई इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा ने जेसीबी की मदद से अजगर को पेड़ से नीचे उतार लिया। हालांकि अजगर को पकड़ने से पहले ही वह नहर की ओर भाग गया और पानी में छिप गया। अजगर के भागने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।